सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस सीरीज जो चल रहा था लगातार प्रॉब्लम्स के बेस पर, उसी को लेके चल रहे हैं हम लोग सभी। तो लास्ट प्रॉब्लम बता दो क्या चल रही थी, घर के लिए कोई प्रॉब्लम दी थी क्या? आंसर तो बता ही दिया होगा मैंने साथ में। कितनी प्रॉब्लम दी थी घर के लिए? एक ही दी थी। कितना आंसर आया इसका? 0। बताओ कौन सी प्रॉब्लम थी? एंड सो ऑन द एन की पावर एल्फा। चॉइस क्या दी थी इसकी? इन्फिनिटी, 0, 1, पॉजिटिव एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। आंसर क्या बता रहे हैं? 0। 0 कैसे? आइए देखते हैं। प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखूंगा। अच्छा प्रॉब्लम है और सभी का आंसर गलत भी है। सभी का आंसर गलत भी है। इस तरह की प्रॉब्लम चॉइस के बेस पे सॉल्व होती है। प्रॉब्लम क्या थी बोलो बेटा? लेट अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर comma then limit n tend to infinity 1 upon n की पावर अल्फा प्लस 1 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा एंड सो ऑन द n की पावर अल्फा इज ABCD इन्फिनिटी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, पॉजिटिव एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। राइट। हमने जवाब दिया सॉल्यूशन में। बस इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग नहीं कर पाते हैं, बस यही बेवकूफ़ी है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कुछ भी हो सकती है। जब कुछ भी हो सकती है हमने बोला लेट अल्फ़ा बराबर 1 मान लिया। क्यों? आसान शब्दों में यही लग रहा है हमको। n स्क्वायर हुआ। n टर्म्स का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई, अगर पावर 2 कर देते तो स्क्वायर का सम में 3 n आ जाते, तो कोई ना n ऊपर बचेगी ना कोई n, तो 0 कैसे आ गया? अगर n नीचे बचता तो ये 0 आ जाता। तो यहाँ कितना मिला हमारे पास? दिस इज द 1 बाई, बोला गया इन्फिनिटी हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, इक्वल टू 1 कैसा रहेगा? पॉजिटिव एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1, 1 से छोटा। क्यूब करके देख लो। लमसम 1/3 या 1/6 क्या 2n प्लस 1 शायद 1/3 आएगा। तो कैसा रहेगा? स्ट्रिक्टली लेस देन 1, 1 से क्लियरली छोटा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। देन आंसर इज द डी। तो ये बेवकूफ़ी ना हो आप लोगों की किसी की।
2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो। 5 मानोगे तो सबसे पहले उसका हमें पावर 5 वाले का सम पता हो, नीचे भी n की पावर 5 होगी, ऊपर से भी n की पावर 5 कॉमन आएगी। क्यूब वाले का जरूर पता रहता है, पावर 4 वाले का ही पता होता है। पावर 4 वाले का होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ऊपर भी पावर 4 और नीचे भी पावर 4, 4 से 4 कट, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास 1/4 बचेगा, और 1/4 लेस देन 1 होता है, तो कभी भी ये 1 को क्रॉस नहीं करेगा। इस वजह से इसका आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। क्लियर है, साफ निर्देश दिया कि 1 से लेस देन जरूर होगा। संकेत की रूम की चाबी ले ली हमने, ठीक है, आया था ना अभी। अगर कोई आता है तो मैडम से मैंने बोल दिया कि मैम आपको इसमें रूम में चेंज होना पड़ेगा, तो इसमें चेंज कर देना। एक कुंडा आई गया, अभी कुंडा लगवा देते हैं। राइट, अगले वाला प्रॉब्लम देखेंगे आप सभी। कंसीडर द सीक्वेंस an, consider the sequence an where n is greater than equal to 1 and an equal of the an equal of the cos of -1 to the power of n pi by 2 plus n pi by 3, which one of the following statement is true? Following statement is true। ABCD लिमिट सुपेरियर। तो आपने एक चीज़ क्या गौर की बेटा, बताओ मेरे को। एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आती हैं तो आप समझ गए होंगे किस लेवल की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपका टॉपिक कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मैं नए टॉपिक से यूनिफॉर्म लेके आ रहा हूँ बाबू। √3/2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ a to n 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ a to n इक्वल ऑफ द 1/2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ a3n बराबर 0। तो आपको बताना है इनमें से इस बेस पर कौन सी चॉइस सही है। an पे चेक करेंगे, a2n पे चेक करेंगे, a3n पे चेक करेंगे, तभी पता लग पाएगा कि कौन सी चॉइस यहाँ पर बिल्कुल सही है।
ये है कहाँ? पलक सोलन की। ये तुरंत घर भाग जाती है। कौन? पलक। जब देखो तब तो हमें घर दिखती है वो। उस दिन बात हुई हमारी, उस सर मैं संडे को आ जाऊंगी, मंडे क्लास लूँगी प्रियांशी से। पढ़ने में ठीक, कभी कभी जब पढ़ती है ना ये अच्छा पढ़ती है, लेकिन जब छुट्टी कर लेती है डब्बा गोल हो जाता है। उसने जो क्रॉस किया था कि हमें बड़ा अच्छा लगा क्रॉस, फिर उसको हमने चेंज करके बताया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होगा। आपके पास फीस स्लिप होगी, बिल्कुल होगी, इस वाली बैच की फॉर्म वाली। नहीं, हमें फॉर्म निकालना पड़ेगा, तो फॉर्म देख लेना, मिल जाए, तुम्हारी मेहनत हो जाएगी। वो सारी भेज देना, जो जो तुम्हारे पास हो वो सारी भेज देना, है ना। नेट वाली भेज देना सर।
आगे बढ़ाते हैं अपने पॉइंट को। आंसर बच्चे बता रहे हैं, कोई बोलो। ए, और कुछ लोग बता रहे हैं, सब लोग ए ही बता रहे हैं आंसर को। प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, AN, A2N, A3N। चेक करते हैं बेटा, AN सामने है, -1 की पावर n लगाए तो कन्फर्म है n इज ऑड, n इज इवन पे जाना पड़ेगा, ऑड का मतलब हुआ माइनस, तो माइनस का n π/2 प्लस n π/3 ये काम करेगा हमारे पास cos ऑफ माइनस n π/2 प्लस cos ऑफ n π/2 प्लस n π/3। ये बन के हमारे पास यहाँ से रेडी हो गया ये। अब आपने जवाब दिया हमें सुप्रीमम ऑफ AN चाहिए, तो कन्फर्म है कि 2 लिमिट पॉइंट आने के चांसेज यहाँ हो सकते हैं हमारे पास। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट पॉइंट के लिए जब सर्चिंग की तो हमने AN पे काम किया इस जगह पर। जब हमने AN पे काम किया यहाँ, तो हमारे पास कितना मिला, n बराबर हमने 1 रखा, तो n बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिला, जल्दी बताओ, गलत ना बता देना, पूरा गलत हो जाएगा नहीं तो मेरा। n बराबर 2 रखा, माइनस का 1 मिनट में 1/2 कह रहा है, कोई माइनस का √3/2 कह रहा है। बताओ, यही कन्फ्यूजन है आप लोगों के पास में, तो मैं क्या जवाब दूं आपको, बताओ। अब n बराबर 1 पे रखेंगे तो माइनस रखने पर माइनस का π/2 प्लस π/3 एलसीएम 6 हुआ, तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का π/6, तो माइनस π/6 में हमारे पास इसमें रखा गया तो π/2 प्लस, तो 5π/6 2 रखा गया, तो माइनस का पाई प्लस, तो कितना हुआ यहाँ से -3 + 2 माइनस का π/3। कॉस का नाम साथ में, कॉस लिख नहीं रहा मैं भी, तो 4 रखा गया। 4 का मतलब कितना हुआ, 2π + 4π/3, 3 2 जा 6, 10π/3। बेटा 5 रखा गया, माइनस का 5/2 प्लस 5π/3, 5 × 15 -5 प्लस का 10, -6। ये 3 रखा गया तो कितना हुआ, तो माइनस का 3π/2 प्लस पाई, कितना हुआ, -π/2। 4 रखा गया, 2π प्लस 4π/3, 3 2 जा 6, 10π/3। 5 रखा गया, -5π/2 प्लस 5π/3, तो कितना हुआ मेरे पास, -15 प्लस 10। 6 रखा गया, तो 3π प्लस 2π देन 5π, तो वैल्यू जवाब मिली cos -5π/6। cos के अंदर माइनस पॉजिटिव हो जाता है, cos π/6 का मतलब कितना हुआ, ये कितना हुआ, पाई माइनस का π/6, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट। क्या होगा 1/2 भैया, ये 6 कैसे आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 रखा गया प्लस 2π/3, तो ये कितना हुआ, पाई, अच्छा 5π/3 हुआ, तो 5π/3 का मतलब कितना हुआ, 2π माइनस π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, देन π/3 का मतलब 1/2। इसके बाद -π/2, ये सब चेक कर लिया ना, तो cos π/2 कितना होता है, 0, और इधर cos 10π/3, 10π/3 का मतलब हुआ 3π प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में,
4 रखा गया, तो 4 का मतलब 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 आ रहा है। तो 10 पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ, 2 पाई माइनस का या 3 पाई प्लस पाई बाई 3 करो। फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है ये कॉस पॉजिटिव, का प्लस लगा हुआ है, नहीं रुको 2 पाई तो चला गया। अच्छा पाई प्लस पाई बाई 3 बना ना, ये क्या बना पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 का मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो कितना मिला कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का मतलब 1/2 विद माइनस एंड सो ऑन द। क्या बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ उन्होंने चॉइस में क्या दिया, अब चॉइस में जाएंगे हम लोग सभी। चॉइस में देखा गया सुप्रीमम √3/2, सुप्रीमम 1/2 एंड 0। अभी तक तो अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आगे वैल्यू और देखनी पड़ेंगी भाई, अभी तो हमारे पास में, तो अभी तो वैल्यू इसमें हमारे पास कॉस का हम लोग देखते हैं तो -1 to 1 का नेचर होता है। -5 पाई बाई 6 की वैल्यू बोलो, पाई माइनस का पाई बाई 6, जल्दी बताओ सारी वैल्यू कितनी होंगी। कॉस 0 कितना होगा भाई 5 पाई है कॉस पाई, कॉस पाई का मतलब कितना हो गया हमारे पास माइनस का 1, तो देखो -1 भी आ गया यहाँ पर, इसका मतलब प्लस बनाने की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे चल के 10 पाई जरूर बनाएगा, क्या बनाएगा, जब ये 5 पाई बना चुका तो 10 पाई जरूर बनाएगा। जब देख लो भाई तो उसमें क्या आएगा 1, तो जब सुप्रीमम की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग सब, तो √3/2 कैसे बन गया, नहीं बना, इसका मतलब चॉइस ए रॉन्ग। अब हम बात करेंगे इसी तरह से किस पर, A2n पर। A2n पूरा पूरा क्या उठा लेगा, इवन उठा लेगा। A2n पूरा पूरा क्या उठाएगा, इवन। n की जगह क्या रख दो 2n cos 2n पाई बाई 2 प्लस 2n पाई बाई 3, कितना हुआ 1/2 प्लस 1/3, 3 और 2 5, तो कितना बन गया cos 5n पाई बाई 3, राइट। कोई दिक्कत, तो हमारे पास जब 5n पाई बाई 3 हो गया, इसमें n बराबर 1 रखा गया, n बराबर 2 रखा गया। करने का तरीका है n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n कन्फर्म है, इसमें सुप्रीमम 1 की तरफ जरूर जाएगा क्योंकि ऊपर से आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास सुप्रीमम कितना बन जाएगा, 2n का 1। आंसर इज बी नॉट ए। तो इस वजह से हमें ये बेवकूफ़ी नहीं चाहिए आप लोगों की कि जो एलिमेंट हमारे पास रिपीटेड होते हैं तो उसके बेस पर हम लोग देखते हैं, यहाँ 1 भी रिपीट होगा, -1 भी रिपीट होगा। अब कितनी बार होगा वो उतना ही सर्कल चलने के बाद रिपीट होगा। जैसे इसमें हम लोग 1 रिपीट करने की बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 12वें नंबर पर रिपीट होगा, फिर 24वें नंबर पर रिपीट होगा। इस तरह से हम सिखा रहे थे पुराने वाले सीक्वेंस में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालने में, वही फंडा तो काम करेगा। तो आंसर क्या है इसका, बी फॉर बेबी। तो पूरा ढंग से लिखो जिस तरह से। अब बताओ आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम को एग्जाम सेंटर में गलत करोगे, कितना सिखा रहा हूँ, इतना सिखाने के बाद भी गलतियाँ होंगी तो बेटा अब पक्का डूब जाओगे। सबसे बड़ी बात है जो टॉपिक मजबूत कर रहे हो उसे मजबूत तो करो भैया, टॉपिक ही मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
जब साइन और कॉस की बात आएगी सुपरनोवा की तो वन और माइनस होगा। अब जरूरी नहीं कि हर जगह आ रहा हो सकता है वहाँ पे ना आ रहा हो। रिपीटेशन क्या बन रहा हो, जैसे इससे पहले वाली प्रॉब्लम 1 2 थी, वहाँ √3/2 माइनस √3/2 0, 3 एलिमेंट ही क्या कर रहे थे, बार बार रिपीट। तो वहाँ √3/2 क्या बन गया, एक लिमिट पॉइंट, 0 क्या बन गया, एक लिमिट पॉइंट, माइनस √3/2 क्या बन गया, एक लिमिट पॉइंट। इन लिमिट पॉइंटों में सबसे सुप्रीमम कौन है, √3/2, और इन्फीमम कौन है, माइनस का √3/2। तो ये जरूरी थोड़ी कि साइन कॉस जब हमेशा हो तो -1/2 बन जाएगा। वैसे हाथ से बनना चाहती हूँ। कब तो नहीं है, कब तक आएगा? क्या मतलब? उसकी डेथ के बाद से हाथ डिस्टर्ब करने लगे। कब आता है, कब जाता है, nobody knows। तो उसका नंबर दे दो। घर छोड़ दिया। वैसे हाथ से बनना चाहती हूँ। आज्ञा का पालन करना आता है कि वो just act। एक तैयारी सब पे गाड़ी में। मैडम फाइनेंस मिनट। Today is Monday। एक दोस्तों जो आप अपनी आंखों I'd see you in the court। एलिफ तो सिहान से मोहब्बत करती थी, पर क्या सिहान भी एलिफ से मोहब्बत करती? लाख जा मेरे पूरी बात लिखना जरूर बेटा, नहीं तो इसमें बाद में आपको ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि यार ये गलत क्यों था और नीचे वाला A2N सही क्यों था। केवल आंसर लिखने से कॉपी में काम नहीं चलेगा, इसके द्वारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना। सोचो बनाने के लिए उसे कितना समय वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लो। तो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना बन जाएगा, माइनस का nπ/6 क्या बन जाएगा सीधे। तो मैंने तो माइनस nπ/6 में क्या करोगे, n की वैल्यू 1, देखो इधर देखो कैसे डायरेक्ट करेंगे, माइनस nπ/6 हो गया, n की वैल्यू 1 माइनस π/6, n की वैल्यू 2 माइनस 2π/6। और हमें जीरो के लिए क्या चाहिए वहाँ पर भाई, cos 0 क्या होता है 1, जीरो का मतलब वो 2π घुमाएगा अपने आप में, और cos π भी तो घुमाएगा भाई। cos π + 0 क्या होता है, सॉरी वो तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हो गया, तो 2π घुमाएगा सीधे। तो कितना हुआ, माइनस 2π/6 माइनस 3π/6 माइनस 4π/6 माइनस 5π/6 माइनस 6π/6 माइनस 7π/6 माइनस 8π/6 माइनस 9π/6 माइनस 10π/6 माइनस 11π/6, उसके बाद माइनस 12π/6। तो कितना हुआ, माइनस का 2π, cos माइनस 2π बराबर cos 2π, cos 2π बराबर cos 0 बराबर। तो 12 टर्म चलने के बाद वो रिपीटेशन अलाउड करेगा। तो इसके लिमिट पॉइंट में क्या आ गया, 1 भी आ गया, इसके लिमिट पॉइंट में क्या आ गया, √3/2 भी आ गया, इसके लिमिट पॉइंट में कौन आ गया, 1/2 आ गया, इसके लिमिट पॉइंट में कौन आ गया, -1/2 आ गया, इसके लिमिट पॉइंट में कौन आ गया, 0 आ गया, सबसे बड़ा इसके लिमिट पॉइंट में कौन आ गया, -1 आ गया। तो सबसे बड़ा कौन, 1, सबसे छोटा कौन, -1। तो लिमिट सुपीरियर कितना हुआ, +1, लिमिट इन्फीरियर कितना हुआ, पूरा लिखना है भाई। इस नेचर से दोबारा मैं बता दे रहा हूं क्यों, अच्छा प्रॉब्लम है और गधे हो सब। ये था मेरे पास, तो आपने यहां से क्या लिखा, an बराबर cos ऑफ कितना था ये, माइनस का -3 माइनस का π/,
6, ये कितना हुआ 3 2 5, 5n पाई बाई nh ऑड और nh इवन। बस चालू हो जाओ इस बेस पर। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास en का नेचर cos माइनस 1 बाई n रह गया ना, माइनस पाई बाई 6, cos 2 रखा गया, 10 पाई बाई 6, 3 रखा गया, 4 रखा गया, राइट, 5 रखा गया, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहां से मैं एक जनरली नॉलेज में क्या मिलेगा कि इसका जो लिमिट सुपीरियर है वो 1 होगा, न कि सो चॉइस ए रॉन्ग। अब बारी आती है भी आगे वाले के लिए, ए 2n के लिए, ए 2n कितना हो जाएगा cos ऑफ 10 n पाई बाई 6 भाई n की जगह क्या रखा गया 2n रखा गया, क्या रखा गया 2n रखा गया, कितना हुआ 10 पाई बाई 6 मतलब cos 5n पाई बाई 3, क्या मैंने यहां से बंद किया तो cos 5 पाई बाई 3, cos 10 पाई बाई 3, cos 15 पाई बाई 3, cos 20 पाई बाई 3, cos 20 पाई बाई 3, cos 30 पाई बाई 3, आगे बढ़ाते रहो यहां से इस तरह से। बोलो बच्चा लोगों, cos 10 पाई मतलब cos 0 मतलब 1। तो यहां से पता लगा हमको सुप्रीमम ऑफ बराबर 1। तो आंसर इज द, निकाला है, तुक्का नहीं लगाया, MCQ है, इस वजह से हमने सी चॉइस को चेक किया ना डी चॉइस। साहब बोलो, ये प्रॉब्लम MCQ है, इस वजह से हमने सी चॉइस को चेक किया ना डी चॉइस को चेक किया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम गलत करोगे तो सिलेक्शन किस बेस पे लोगे? चाहे आपका ITGM का पेपर हो या नेट का पेपर हो, ये टॉपिक सीक्वेंस एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में चलता है। तो ये कन्फर्म है बेटा, प्रॉब्लम मिलेगी तो मिलेगी, जगह से पढ़ना पूरा है ढंग से, प्रॉब्लम मिल जाएगी हमारे पास। आगे लिखें एक और, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये तो मैं क्लास में कराया हूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। लेकिन आज की डेट में कोई भी प्रॉब्लम आपकी सही नहीं निकल रही, ये क्लास में कराया हूँ तो जहाँ तक याद होगा आप सबको, n+1 n+2 n+n to the whole power of 1 by n whole upon the n। चॉइस लिखें e/4, 4/e, e, none of these। ये प्रॉब्लम क्लास में लगवाया हूं मैं आप सभी के लिए, इस तरह की लमसम।
देन आंसर इज हर प्रॉब्लम में आप 5 से 10 मिनट लगाते हो। साल बाद अधिक मास में आंसर इज बी कितना, कैसे सॉल्व किया? कौची फर्स्ट या कौची सेकंड? कौची सेकंड? कौची सेकंड में हमारे पास होल पावर ऑफ n है, और होल पावर n में हमें क्या चाहिए फिर? an प्लस 1 अपॉन an। तो करो इसके लिए। आपसे नहीं हुआ ससुपाल? क्या फ़ायदा पढ़ाई लिखाई का? देखते हैं उससे होता ही नहीं होता। हो जाएगा भाई। an कितना हुआ? n प्लस 1 n प्लस n अपॉन n की पावर n टू द होल पावर ऑफ n लगा दिया हूँ। an प्लस 1 कितना हुआ? n प्लस 2 n प्लस 3 एंड सो ऑन द कितना हुआ? 2n प्लस होल अपॉन द होल पावर ऑफ n प्लस 1, सॉरी n तो इतना रहेगा ना। इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। तो आपने an प्लस 1 अपॉन an किया, काट दिया, कितना बचा ऊपर? n 2n प्लस 1 2n प्लस 2, नीचे क्या बचा? n प्लस 1 की होल पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन था, ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा? n प्लस। तो आपने n प्लस 1 से n प्लस 1 कितने टाइम काटा? 2 टाइम्स। तो an प्लस 1 अपॉन an कितना हुआ? ये क्लास में कराया गया है। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही आपसे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो n की पावर n से n की पावर कैंसिल, 1 अपॉन n की होल पावर ऑफ n प्लस 1। ओपन द लिमिट की गई an प्लस 1 अपॉन an, n से n यहाँ से तो यह एक n बचा, क्योंकि n की पावर n प्लस 1 थी। n से n उड़ा दिया हम लोगों ने, क्या बचा? 4 अपॉन e। आंसर इज यही था। तो सवाल क्यों नहीं हुआ? तो ये यही नहीं बनेगी तो एग्जाम सेंटर में दिक्कत होगी ना।
तो यही तो मेन थीम होता है। अगर आप पहले से सारी प्रॉब्लम लगा लोगे तो कभी अपने बारे में सोच नहीं पाओगे। इसमें से मैं मना करता हूँ कि कभी भी आपको पेपर नहीं लगानी चाहिए। पेपर हमेशा जब टॉपिक ख़त्म हो जाए तब लगानी चाहिए, ये देखने के लिए हम कितना डिब्बा गोल है हमारा। इट इज़ क्लियर? समझ में आया कुछ? तो प्रॉब्लम का लेवल देख लो, ये लेवल ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं। अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हो तो मैं नहीं समझता रियल फंसाएगी ज़्यादा, जबकि सबसे ज़्यादा रियल ही फंसाती है। और रियल अगर मैनेज कर लिया आप लोगों ने तो समझ लो कि सिलेक्शन थोड़ा सा इंक्रीमेंट है आपका। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।